किसी के मन को पढ़ने का ये तरीका जान लो। किसी के मन की बातें पढ़ने के लिए आपको इन तरीकों का पता होना चाहिए। यह तरीके सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। इन तरीकों को सीखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि सामने वाला कैसा सोच रहा है। तो आइए मैं आपको गौतम बुद्ध की एक कहानी सुनाता हूँ, जो आपको दूसरों के मन को पढ़ने के तरीके सिखाएगी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो भाई और बहन रहते थे और उनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। जिंदगी के दिन बहुत ही गरीबी में बीत रहा था। बहन आंख से अंधी थी, इसलिए वह हमेशा घर पर ही रहती थी और भाई खेती करता था। हालांकि खेतों में बहुत सारे जानवर थे और उनके कारण पूरी कृषि बर्बाद हो रही थी। इससे भाई को बहुत परेशानी हो रही थी। फिर एक दिन उसे ख्याल आया कि वह अपने अंधी बहन की मदद क्यों नहीं लेता, ताकि वह खेतों से जानवरों को भगा सके। क्योंकि उसकी बहन अंधी थी, वह खेत में बैठकर जानवरों की आवाज सुनते ही उन्हें डरा सकती थी। इस तरीके से हमारी कृषि बच सकती थी। इस सब कुछ सोचने के बाद उसने अपने खेत में एक छोटा सा झोपड़ा बनाया और अपने अंधी बहन को उसमें रखा। उसने उससे कहा, बहन, अगर तुम किसी जानवर की आवाज सुनो तो जोर से चिल्लाओ और जानवर यहाँ से भाग जाएंगे। इससे हमारी फसलें बच जाएंगी। बहन अपने भाई के विचार से सहमत हो गई और खेत में बैठने लगी। जब कभी उसे किसी जानवर की आवाज सुनाई पड़ती, वह तुरंत जोर से चिल्लाने लगती और जानवरों को डराकर भगा देती। वे कई दिनों तक यह अभ्यास जारी रखते हैं। एक दिन एक बकरी उनके खेत में दौड़ रही थी और खेत को तोड़कर भाग गया। हालांकि एक राजा भी वहां था जो बकरी की पीछा कर रहा था। राजा का ध्यान अंधी बहन पर गया और उनसे पूछा, क्या तुमने यहाँ एक बकरी देखा है? जवाब में बहन ने कहा, मैं अंधी हूँ, मैं कैसे बकरी देख सकता हूँ, पर मैं तुम्हें इतना बता सकती हूँ कि मेरी खेत से जो जानवर भाग गया है वह आपकी पीछा करने लायक नहीं है। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। उस अंधे के शब्दों से चौंका हुआ था। उसे आश्चर्य हुआ कि यह कैसे कह सकती है कि जो बकरी मैं ढूंढ रहा हूँ वह पीछा करने लायक नहीं है। तब राजा ने अंधी से कहा, क्या तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रही? एक और तुम कहती हो कि तुम अंधी हो और दूसरी ओर तुम यह दावा करते ही हो कि वह जानवर जो यहाँ से भाग गया है मेरे पीछे पड़ने के लायक नहीं है। फिर अंधी बहन ने कहा, ओ राजा, वह प्राणी जिसे तुम बकरी समझ रहे हो वह वास्तव में वह गर्भवती बकरी है और मेरे ज्ञान के अनुसार वह गर्भवती है। मैंने कभी सुना नहीं है कि कोई राजा एक गर्भवती बकरी का शिकार नहीं करता है। इसलिए मैं तुम्हें यह कह रही हूँ कि वह तुम्हारे पीछे पड़ने के लायक नहीं है। तुम्हें उसकी पीछा करने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। यह सुनकर राजा और भी हैरान हुआ। उसे समझ में नहीं आया कि अंधी यह कैसे जान सकती है कि वह गर्भवती बकरी है। उसने सोचा कि कैसे एक अंधी यह जान सकती है मैं जिस बकरी की शिकार कर रहा हूँ वह क्या गर्भवती है या नहीं। इस अद्भुत अंधी का इतना आत्मविश्वास के साथ कैसे कह सकती है? इसलिए मुझे इसे जांच करना होगा। इसलिए राजा ने सत्यता जानने का निश्चय किया और अपने कमांडर से कहा, कमांडर, मुझे चाहिए कि वह अंधी जिंदा रहे, क्योंकि मुझे जांच करना है कि यह वाकई एक गर्भवती बकरी है। यह आंधी बहन इतनी आत्मविश्वास के साथ कह रही है और मुझे यह सुनिश्चित करना है। जाओ और जांच करो क्या वह एक गर्भवती बकरी है। राजा के आदेश पर कमांडरों ने बकरी को पता करने के लिए चला गया। कुछ समय बाद जब वह लौटे तो राजा से कहा, राजा, यह अंधी बहन पूरी तरह से सही कह रही है, वह वाकई एक गर्भवती बकरी है। इस सुनकर राजा हैरान हो गया। उसे समझ में नहीं आ कि यह अंधी बहन कैसे जान सकती है कि वह गर्भवती बकरी है। राजा के मन में कई सवाल उठे। आखिरकार राजा ने इस पर पूरी तरह से समझौता करने का निश्चय किया और अंधी से कहा, सुनो, मुझे यह नहीं पता कि तुम सचमुच अंधी हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछने आया हूँ। क्या तुम मेरे सवाल का सही जवाब दोगी? जवाब में बहन ने कहा, राजा, आप मुझसे जो भी पूछना चाहेंगे मैं आपको सच्चाई से जवाब दूंगी। राजा ने कहा, देखो, एक और तुम कहती हो कि तुम अंधी हो और दूसरी तरफ तुमने मुझे कहा कि मैं जिस जानवर की मैं पीछा कर रहा था तुम कहती हो कि वह गर्भवती बकरी है, और साथ में तुम्हें यह भी पता लगाता है कि तुम्हारे
खेतों में जानवर कब आते हैं और कब जाते हैं, तुमने यह सब कैसे अनुमान लगाया? तब अंधी बहन ने समझाया, सर जब आप उस बकरी की पीछा कर रहे थे तो उसकी गति और दौड़ते हुए आवाज से ही मुझे पहले से ही समझ आ गया था कि यह बकरी है। और मेरी खेत की बांध काफी छोटी थी, उसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं थी। अगर यह सामान्य बकरी होती तो वह आसानी से उस बांध को पार कर सकती थी, लेकिन वह बकरी ने उस बांध को तोड़कर भाग लिया था और यदि वह बांध पार करने की कोशिश करती तो उसके संतान को खतरा होता। इसलिए मुझे समझ में आ गया कि वह गर्भवती है। इस व्याख्या को सुनकर राजा अंधी के विशेष ज्ञान और कौशल को देखकर चौंके हुए हैं। वह समझता है कि यह बहन अंधी होने के बावजूद अनेक जानकारी और क्षमताओं से संपन्न है। राजा इसका लाभ उठाने का निश्चय करता है और अंधी से एक और सवाल पूछता है। राजा कहते हैं, तुम बुद्धिमान हो और तुम्हारी कई बातों की गहरी समझ लगती है। आज मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है ताकि जान सकूं कि मेरी पत्नी मेरे प्रति विश्वासी है या नहीं। आंधी बहन जवाब देती है, ओ राजा ऐसा सवाल कैसा है? आपका विवाह कई सालों से चल रहा है और अब आप ऐसी बातें जानना चाहते हैं। ऐसे सवाल आपके के मन में क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? हालांकि राजा कहता है, तुम्हें इस सवाल का जवाब देना होगा। अगर तुम मुझे उत्तर नहीं दोगी तो मैं तुम्हें मृत्युदंड से सजा दूंगा। राजा की धमक सुनकर अंधी कहती है, बहुत अच्छा, मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगी। और राजा, अगर तुम इस सवाल का जवाब चाहते हो तो तुम्हें मेरी एक सेवा करनी होगी। राजा पूछता है, मुझे बताओ मुझे क्या करना होगा? बहन जवाब देता है, उसके लिए तुम्हें अपनी पत्नी को मेरे साथ एक कमरे में अकेले छोड़ देना होगा। यह सुनते ही पहले तो गुस्सा होता है, लेकिन कुछ समय सोचने के बाद वह उस बहन की बात मानता है और अपनी पत्नी को उसके साथ एक कमरे में भेजने का आदेश देता है। कमांडर उस पर क्रियान्वयन करता है और अंधी बहन और रानी को एक कमरे में अकेले छोड़ देता है। उस समय अंधी अपनी बात कहती है। तो मिलते हैं कहानी के दूसरे अध्याय में।